जय हिंद बच्चों। NCERT क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 1.1 का ही चौथा प्रश्न है। ठीक है बच्चों। और बाकी प्रश्न अगर आपको करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। ठीक है, यही प्रश्नावली से रिलेटेड वही चेक करना। ओके। और सेकेंड चीज़, आप कॉपी में ज़रूर नोट करें। ठीक है, और आप पढ़ते जाते हैं और हल करते जाते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखो इसमें अपने को सिद्ध करना है m का मान ये होते कि नहीं होते, इस प्रकार से सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, देखो अब करते जाते, ध्यान दो। देखो बच्चों, आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा। ठीक है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे करते जाना, आपको बहुत इजीली हो जाएगा, सरल तरीके से हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखना, मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। और आगे क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। देखो ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, आपने पिछले क्वेश्चन पढ़े होंगे ना। ठीक है, नहीं पता तो देखो इधर, a बराबर b/e³ + r, ये सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या दिया है 3m, ये तो उसके लिए अपने को क्या रखना है, 3 रखना है, इस प्रकार से। ओके, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस ये शेषफल होता है, शेषफल तो बराबर b³ + r, ये सूत्र होता है। उसी प्रकार से इसमें क्या माना है, 3, तो इसकी जगह 3 रखना है अपने को। देखो ये रफ वर्क के लिए याद रखना। ठीक है, 3 ये, फिर ये भाज्य और ये r और ये q, उसी प्रकार से। ठीक है बच्चों, याद रखना। देखो r के मान 3 से हमेशा छोटे होते हैं, तो उसी प्रकार से क्या क्या हो सकता है r के मान। देखो एक तो हो सकता है r बराबर 0, 1, 2, 3, ये हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखना किसी भाजक से अगर भाज्य में भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल हमेशा इससे कम ही होता है। ठीक, तो उस प्रकार से ये हो सकता है ना। ठीक है, फिर आगे देखो स्थिति लगा सकते हैं अपन 1, 2, 3। ठीक, स्थिति फर्स्ट, r बराबर 0 रखने पर। ठीक है बच्चों, r बराबर 0 रखते थे तो ये यूक्लिड विभाजन का सूत्र 3q + ये 0। ठीक है, r की जगह सिर्फ अपने को 0 रखना है ना। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप, और 3q + 3q। देखो 3q में 0 अगर जोड़ोगे तो यही संख्या आएगा। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। फिर क्या करें इससे आगे, देखो इसमें क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखो वर्ग करना है, दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 1 का वर्ग बटे 3q का वर्ग लिख दिए। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, a गुणा करो तो a² हो जाएगा, तो ये a² बराबर, और इसको 3q × 3q अगर आपस में गुना करोगे तो ये 3 3 ये 9 हो जाएगा, और इनका अगर गुना करोगे तो 3 3 9, और ये q ये वर्ग हो जाएगा। ओके, लिख दिए ये 9q, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इसे क्या लिख सकते हो आप, 3 × 3q, इस प्रकार से। अगर इसका गुना करोगे तो इसमें तो ये ऊपर वाला जाएगा। फिर जहाँ m बराबर 3q एक पूर्णांक है, इसकी जगह सिर्फ अपन m रख देते, 3m। सेकेंड स्थिति कर लेते हैं। स्थिति देखो
आर बराबर 1 रखने पर ए बराबर 3q प्लस ये 1, आर की जगह सिर्फ 1 रखें। फिर आगे क्या करना है, देखो इसके बाद फिर किसी धनात्मक पूर्ण, जो धनात्मक पूर्ण है उसका फिर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। जैसे एक का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग करना, ठीक है। इसको अगर करेंगे तो a इंटू ए बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, ये कोष्टक के बाहर इस प्रकार से 3q प्लस 1 ये वर्ग है। तो इसका एक सूत्र बनता है ना, देखो क्या बनता है, देखो a प्लस बी बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र बनता है। ओके बच्चों, अगर नहीं याद होगा तो कॉपी में आप नोट जरूर करना। ओके, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इस प्रकार से। सो क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 क्यूब स्क्वायर, ओके, और इसका 1 का स्क्वायर, और इनको आपस में गुणा कर दो। जैसे देखो ये 2 इंटू 3q प्लस 1 इस प्रकार से कर देते, ताकि आपको भी आसानी हो जाए, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखो ये भी गुणे में, याद रखना गुणे में, ठीक है। तो इनका आपस में गुणा कर दो, देखो ये 9q स्क्वायर प्लस 1, देखो स्क्वायर अगर 1 का गुना अगर 1 में करूँगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया। फिर क्या करें, ये 2 3 6 का 1 में गुना करिए तो ये 6 आ जाएगा, है ना। और क्यू तो क्यू ही रहेगा, ये 6q आ गया ना बच्चों, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब a बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है बच्चों, इसको इस प्रकार से व्यवस्थित लिख देते हैं, ठीक है, याद रखना। और फिर क्या करें, फिर अगला स्टेप, ठीक है, ये वर्ग है तो वर्ग लिखना पड़ेगा। फिर अगला स्टेप क्या करें, इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। 3 कॉमन निकाल दिए तो इसमें से क्या बचे, 3q स्क्वायर लिख दिए। फिर इसमें क्या बचे, प्लस 2q, ठीक है, 2q, उसके बाद प्लस ये 1, ये अलग लिख दिए, है ना। फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, इसकी जगह सिर्फ m लिखने की आवश्यकता है अपने को, 3m प्लस ये 1, ओके। कोई डाउट, मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई डाउट होगी, ठीक है, ये आ गया किसी m पूर्णांक के लिए 3m प्लस 1 के रूप में, तो ये लिखते 3m प्लस 1 के रूप में, ओके। ये सेकेंड स्थिति हो गया। अब थर्ड स्थिति करते हैं। देखो r की कितने मानते हैं, देखो 0 था, 1 था, एक 2 था, अब 2 रखने पर थर्ड स्थिति, जब r बराबर क्या रखना, 2 रखने पर, ओके बच्चों। देखो r बराबर 2 रखे तो यहाँ पे रखना है अपने को ये वाले मान में, तो जैसे a बराबर 3q प्लस ये 2, ठीक है, सिर्फ 2 रखिए अपने। फिर आगे क्या करना है, ये धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो आप वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर ये हो जाएगा a स्क्वायर का वर्ग, और ये 3q प्लस 2 ये पूरे का वर्ग, है ना, पूरे का वर्ग। तो इसको क्या लिख सकते हो, a का वर्ग बराबर, इसे क्या करना है, देखो 3q प्लस ये 2, 3q प्लस ये 2, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, या तो दूसरा तरीका ये है, इसका सूत्र बनता है, देखो कैसा, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, पूरे का स्क्वायर क्या करना है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, इस प्रकार से, ठीक है। तो एक देखो 3q + 2, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इस प्रकार से, है ना। तो ये इसको क्या कर सकते हो, 3 3 9, 3 3 9, ये q हो जाएगा प्लस, और ये क्या b स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। b की जगह 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 × 3q × ये 2, इस प्रकार से करना है आपको, है ना। तो देखो इसको भर करना है, इसको जैसे कैसे लिखना है, 9q + 4 प्लस ये 2 2 4 और 4 3 12, 4 3 12 होते कि नहीं, ये 4 3 12, ये क्यूब हो जाएगा। ओके, ये इतना हो गया। इसको आप उठा के यहाँ रख दो, या फिर आप व्यवस्थित ऐसा भी लिख सकते हो, 9q + 12q प्लस ये 4, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो डायरेक्ट, आप ये सूत्र को याद रखना है, ठीक है। देखो आप 1 से 2 बार आप कॉपी में नोट हल करोगे, प्रैक्टिस करना, 1 से 2 बार प्रैक्टिस पे आप बहुत स्पीड से बन जाएंगे, ठीक है। अगर बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन बहुत लेट बनता है, ठीक है। देखो यहाँ समझाने के लिए मैं बहुत धीरे धीरे, आपको ऐसा लग रहा हूँ बहुत लंबा सवाल है, लेकिन 3 से 4 मिनट का सवाल है, ठीक है। वैसे करोगे तो आप ये लिख दो, 9q + 12q प्लस ये 4, ओके। फिर इससे क्या लिख सकते हो, इसमें से 3 कॉमन निकालिए, है ना। तो देखो 3q का स्क्वायर प्लस इसमें से 3 कॉमन निकालिए तो क्या होगा, ये होगा 4, देखो 4q + 1 इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। अगर इस संख्या का अगर पूरे में गुणा करोगे तो ये वाले ऊपर वाला मान आ जाएगा, ठीक है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। देखो यहाँ पर 1 कैसा है, तो ये देखो देखो यहाँ पर 1 + 1 कर दिया, जैसे ये 3 हो जाएगा, प्लस 3 में अगर 1 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये जहाँ देखो ये किसी m पूर्णांक के लिए m बराबर 3q = 1, एक पूर्णांक याद रखना, पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। यहाँ भी याद रखना एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। जगह m रख दो, सिर्फ 3m प्लस ये 1 हो गया, और a स्क्वायर ये अपने को करना था, ओके। या आगे 3m प्लस ये 1, तो आप ये सिद्ध हो गया, है ना। तो आप लिख सकते हो, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए, m के लिए 3m या m + 1 के रूप का होता है, हैज़ प्रूव्ड या विधि सिद्धांत, ठीक है। ये बढ़िया बाकायदा यहाँ से स्टार्ट करना धीरे धीरे, फिर ये इस प्रकार से ये लास्ट में अपने सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। हमें यही करना था, प्रयोग करके दर्शाइए कि मतलब इसका मतलब होता है सिद्ध करना। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। और क्या और क्वेश्चन करना तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।